मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार कोई कदम उठा सकती है, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी जहां वन नेशन वन इलेक्शन की हमेशा से पक्षधर रही है, तो कांग्रेस इस तरह से चुनाव कराए जाने पर सहमत नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस के दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीजेपी के सुर में सुर मिलाया है। सिंहदेव ने कहा, व्यक्तिगत तौर पर मैं एक देश एक चुनाव का स्वागत करता हूं। ये नया नहीं है, पुराना ही आइडिया है। सिंहदेव अपनी बात को साफगोई से रखने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी इस बात से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी सिंहदेव के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधने से पीछे नहीं हटेगी। वहीं एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। आज इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संभव है कि एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल भी ला सकती है। केंद्र की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी, इसके साथ ही आम लोगों से भी राय लेगी। इस बीच बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कोविंद से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। हालांकि इस मुलाकात की वजह सामने नहीं आई है। इधर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, आखिर एक देश एक चुनाव की सरकार को अचानक जरूरत क्यों पड़ गई। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, अभी तो समिति बनी है, इतना घबराने की बात क्या है। समिति की रिपोर्ट आएगी, फिर पब्लिक डोमेन में चर्चा होगी, संसद में चर्चा होगी। बस समिति बनाई गई है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये कल ही हो जाएगा। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा, बीजेपी इंडिया से डरी हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन को मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लाया जा रहा है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा, संसदीय व्यवस्था की सारी मान्यताओं को ये सरकार तोड़ रही है। अगर विशेष सत्र बुलाना था तो सरकार को सभी विपक्षी पार्टियों से कम अनौपचारिक तौर पर बात करनी चाहिए थी। अब किसी को नहीं पता कि एजेंडा क्या है और सत्र बुला लिया गया है। आइए आपको बताते हैं वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव का मतलब हुआ कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो। आज़ादी के बाद 1952, 57, 62 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई। मोदी कई बार वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर चुके हैं। संविधान दिवस के मौके पर एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज एक देश एक चुनाव सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं रहा, ये भारत की जरूरत है। इसलिए इस मसले पर गहन विचार विमर्श और अध्ययन किया जाना चाहिए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।